नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ का बजट 2023-24 पर एक कंप्लीट एनालिसिस लेकर के आज मैं आया हूं और इस बजट में क्या है खास, इसका एक कंप्लीट एनालिसिस मैं करने जा रहा हूं। क्या क्या प्रमुख खास बातें इसमें रही हैं आज के बजट में, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो छत्तीसगढ़ का जो ये बजट 2023-24 का जो बजट है, जिसे आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री जो आज पेश किया विधानसभा पर, ये उनके इस कार्यकाल का बतौर वित्त मंत्री ये पांचवा बजट रहा है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में यदि देखा जाए तो 2022-23 का जो बजट था और 2023-24 का जो बजट है, 2022-23 का बजट जहां पर 1,04,000 करोड़ रुपए का था, वहीं पर ये जो बजट आया है 23-24 का, ये 1,21,500 करोड़ रुपए का है। लगभग 17% की वृद्धि इसमें देखी जा रही है। बजट पेश जब उन्होंने किया, तो जब बजट पेश करने के लिए विधानसभा गए, तो जो आपको ध्यान देने योग्य जो इसमें बात है वो ये है कि इस बजट को जब उन्होंने पेश किया तो जो ब्रीफ केस वो लेकर के आए, वो ब्रीफ केस जो आप देख रहे हैं, ये ब्रीफ केस जो है ये गौठानों पर निर्मित इसे किया गया, गौठानों पर इसे बनाया गया है। प्राकृतिक पेंट, गोबर पेंट से बना हुआ है। खास बात यह है कि एक तरफ जहां पर छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र है, छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र बना हुआ है, वहीं पर दूसरे तरफ कामधेनु गाय है। और कामधेनु गाय को जब पूछा गया मुख्यमंत्री जी से बजट पेश करने के पहले, तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की समृद्धि का प्रतीक है ये। और इसके पहले ये आप देखें कि इस बजट को नाम दिया गया, जैसे पिछले बजट को नाम दिया गया था न्याय का बजट, वैसे ही इस बजट को नाम दिया गया है भरोसे का बजट। ये बजट जो है इनके इस कार्यकाल का, कांग्रेस की सरकार का ये पांचवा बजट है, आखिरी बजट है, जिसमें कहीं ना कहीं पर यह देखा गया है कि इसमें अब छत्तीसगढ़ में हमेशा से ये मुद्दा रहा है, तो उन्हीं मुद्दों को लेकर के बजट को ध्यान में रख करके बनाया गया है। जिसमें प्रमुखता से यदि देखा जाए तो ये बजट आप प्रथम दृष्टया यदि कहेंगे तो किसानों को लेकर के, किसानों के साथ में युवाओं को लेकर के, किसान, युवा, महिला एवं बच्चे, वृद्ध, स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा, मतलब ये सभी प्रकार की जो घोषणाएं जो बजट में की गई हैं, वो इन्हीं क्षेत्रों में दिखती हैं। अच्छा, जब बजट शुरू किया गया, जब बजट का भाषण जब उन्होंने शुरू किया, तो मुख्यमंत्री जी ने फिर उसी बात को फिर वापस दोहराया कि हमने भारत के इतिहास में यदि देखा जाए, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हमने 17,96,000 किसानों का 8,744 करोड़ रुपए की ऋण माफी हमारे द्वारा की गई, हमारे सरकार के द्वारा की गई। वही आपका जो ध्येय वाक्य है छत्तीसगढ़ का, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ये इन वाक्यों को बोलते हुए उन्होंने अपने बजट भाषण को शुरू किया। और इस बजट में यदि आप देखेंगे, जो सबसे ज्यादा आने वाले समय में ये अच्छे संकेत जहां से देखने को मिल रहे हैं, आप इसमें यदि देखा जाए, जो मैं बतौर शिक्षक इसको देख पाता हूं, चूंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं जरूर, मेरा ध्यान उस पर जाएगा और आपका भी ध्यान उस पर जाएगा कि बजट में जो विभागवार जो बजट का जो अनुमान लगाया गया है, उसमें सर्वाधिक बजट अनुमान जो है ये स्कूली शिक्षा विभाग का है। लगभग 19,500 करोड़ कुछ रुपए का जो है, इसमें ये आपका स्कूली शिक्षा विभाग का बजट अनुमान है, जो कि सबसे ज्यादा है विभागवार, जो कहीं ना कहीं पे अच्छा संकेत ये देता है। अब इसमें यदि देखा जाए कि बजट में पूरा ओवरऑल, तो विभागवार जब इसका एनालिसिस हम करते हैं, तो सबसे पहले वही कि स्कूली शिक्षा, मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य की यदि बात की जाए, तो स्कूली शिक्षा में आपको ये दिखेगा कि इस साल, मतलब इस एकेडमिक ईयर में, इस बजट भाषण में जो कहा गया कि 101 नए इंग्लिश मीडियम स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत 101 नए इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, जिसके लिए 870 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। मैं पहले से ही कहते हुए इस चीज को आया हूं कि आने वाले समय में जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना है, ये छत्तीसगढ़ के शिक्षा के क्षेत्र में ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में रूरल पॉपुलेशन, ग्रामीण आबादी ज्यादा है, और ग्रामीण आबादी ज्यादा है। आप ये देखेंगे कि हर माँ बाप ये चाहते हैं
कि अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला ही क्यों ना हो। वो हमेशा से ये प्रयास करता है कि चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, वो हमेशा ये प्रयास करता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी सुविधाएं दे पाऊं। और कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट के द्वारा ये लिया गया इनिशिएटिव जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना है, ये मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर आगे ले जाने के लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। ये एक चीज देखा गया। दूसरा ये देखा गया कि बजट में जो हाइलाइट्स जो अपन देखते हैं, जो प्रमुख विशेषता यदि इस बजट की देखी जाए, तो फिर से जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है उसके लिए 6,800 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने एक और चीज कहा, राजीव गांधी ग्रामीण, यदि देखा जाए राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर योजना जो है, न्याय योजना, उसको केवल ग्रामीण ही नहीं, इसका विस्तार हम नगर पंचायत क्षेत्र में भी करेंगे। तो कृषि विभाग से यदि देखा जाए तो ये दो प्रमुख बिंदु दिखता है। तीसरा ये दिखता है कि गोधन न्याय योजना के लिए 175 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान और गन्ना उत्पादक किसानों के लिए 60 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। साथ में यदि स्वास्थ्य क्षेत्र में यदि देखते हैं तो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के लिए 990 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। साथ ही ये दिखता है कि एक और चीज जो इसमें कहा गया कि चार नए मेडिकल कॉलेज ये खोले जाएंगे, जिसमें एक आपका मनेंद्रगढ़ में, एक आपका गीदम में, एक आपका जांजगीर चांपा में और एक आपका कवर्धा में होगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपए की घोषणा जो है ये हुई है। तो एक तो शिक्षा की बात हो गई, एक बात हो गई है स्वास्थ्य की, एक बात हो गई कृषि की बात हो गई है। यदि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में यदि बात की जाए तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, ग्रामीण आवास योजना के लिए 32-38 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान जो है इस बजट में किया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री परब सम्मान निधि योजना के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान ये किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत यदि हम देखें तो महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के लिए ये 160 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। उसके साथ में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए 38 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। आगे यदि चलते हैं और अन्य विभाग को देखते हैं तो पर्यटन विभाग के अंतर्गत राम वनगमन पथ के विकास के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान। साथ ही आपको ये दिखेगा कि दुर्ग से जो नवा रायपुर है इसको लाइट मेट्रो से जोड़ने के लिए ये प्रस्ताव रखा गया है। साथ में ये कहा गया गृह विभाग के अंतर्गत 112 जो डायल है, 112 डायल का विस्तार, इसको विस्तार देने की बात कही गई है। तो इस प्रकार के कई यदि विभागवार देखेंगे तो कई योजनाओं का और उसको विस्तार देने की घोषणा की गई है। अब इसी क्रम में यदि देखेंगे तो ऊर्जा विभाग के अंतर्गत यदि देखा जाए तो घरेलू यदि देखा जाए बिजली बिल से राहत देने के लिए 1050 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया। वहीं पर ऐसे सिंचाई पंप जो सोलर से चलते हैं, मतलब सौर सुजला योजना के लिए जो है 600 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। कुल मिलाकर जो है वो यदि इस बजट को देखेंगे तो जो प्रमुख बिंदु जो रहा है वो शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर के, किसानों को लेकर के, आदिवासियों को लेकर के, ये इस बजट के प्रमुख विशेष बिंदु रहे हैं। कहीं ना कहीं पे लगातार जो घोषणा पत्र की मांग चल रही थी, जो 2500 रुपए बेरोजगारों को, शिक्षित बेरोजगारों को जो मासिक भत्ता देने की बात जो कही गई थी, उसकी घोषणा इस बजट में हो गई है। आर्थिक समीक्षा की यदि बात करें तो 2022-23 का जो अग्रिम अनुमान है उसमें ये उनके बजट भाषण में कहा गया कि छत्तीसगढ़ का स्थिर भाव पर छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर जो है ये 8% है, 8%। इसमें यदि बात की जाए कृषि क्षेत्र की तो 5.9% स्थिर भाव पर, यदि औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए तो 7.8% और यदि सेवा क्षेत्र की बात की जाए तो 9.2% ये अग्रिम अनुमान है। और यदि प्रति व्यक्ति आय की बात करें प्रचलित भाव पर तो ये आपका 1,33,898 रुपया ये प्रति व्यक्ति आय की बात जो है अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा है। साथ ही ये देखते हैं कि 1,21,500 करोड़ रुपए का ये बजट है जो 23-24 का बजट है। इसमें यदि हम राजस्व व्यय की बात करें तो राजस्व व्यय जो है ये आपका कुल बजट का जो आकार है उसका 85% जो 85% ये आपका राजस्व व्यय है।
जो कि लगभग 1,02,501 करोड़ रुपए होता है। जबकि पूंजीगत व्यय की बात की जाए तो पूंजीगत व्यय जो है ये आपका पूरे बजट आकार का 15% है। 15% ये आपका मतलब पूंजीगत व्यय है, जिसमें 18,660 करोड़ रुपए ये पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। यदि क्षेत्रवार इस बजट को देखा जाए तो क्षेत्रवार जो अनुमान लगाया गया है उसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में जो व्यय है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की बात मैं करूं तो उसमें पूरे बजट आकार का 33% व्यय होगा, जबकि अनुसूचित जाति क्षेत्र में 12% व्यय की बात कही गई है। यदि आप देखेंगे सामाजिक क्षेत्र में कितना व्यय है तो सामाजिक क्षेत्र में व्यय जो है वो आपका 41% है, 41%। जबकि आर्थिक क्षेत्र में ये आपका 36% बताया गया है, 36%। यदि सामाजिक क्षेत्र पर व्यय का यदि क्षेत्रवार यदि उसका एनालिसिस किया जाए तो सामाजिक क्षेत्र पर जो व्यय है उसके मुख्य अव्यय में जो उन्होंने अपने बजट भाषण में जो पेश किया उसको यदि देखेंगे तो सबसे ज्यादा ये स्कूली शिक्षा पर है जो कि 16.1% है। उसके बाद स्वास्थ्य पर 6.4%। उसके बाद अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास पर जो है वो आपका 2.5%। और महिला एवं बाल विकास पर जो व्यय है वो आपका 2.2% है। ये तो बात हुई सामाजिक क्षेत्र की। अब हम बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र पर। तो आर्थिक क्षेत्र पर सबसे ज्यादा जो व्यय है उसमें भी 4 मुख्य अवयव जो लिए गए हैं क्षेत्रवार में, उसमें आपको दिखता है कि सबसे पहला आर्थिक क्षेत्र की यदि बात कर रहे हैं हम तो सबसे ज्यादा जो है वो आपका पंचायत एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो व्यय किया गया है ये आपका 8.5% है, 8.5%। उसके बाद में आप देखते हैं लोक निर्माण पर 6.3%। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति पर व्यय जो है वो आपका 5.3%। जबकि सिंचाई पर जो है वो आपका 3% व्यय का प्रावधान इस बजट में किया गया है। कुल मिलाकर के ये बजट जो है ये अब तक का यदि देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार जो अभी बजट भाषण जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो दिया गया, कुल मिलाकर के इसे भरोसे का बजट बताया गया है। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी इसको मैं आपके सामने रखा हूं। बजट में हालांकि और भी प्रावधान किए गए हैं, जैसे रायपुर में तात्यापारा से लेकर के आपका शारदा चौक तक जो है वो चौड़ीकरण का प्रावधान किया गया है, उसके लिए 10 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान है। उसके साथ में खारून पर रिवर फ्रंट बनाने का उसके सौंदर्यीकरण को लेकर के तो काफी ये प्रयास किया गया है कि हर सेक्टर को हर वर्ग को इस बजट में लेकर के आया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पर ये कार्यकाल का अंतिम बजट रहा है। तो ऐसा उनके द्वारा ये अनुमान लगाया गया है और सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि ये भरोसे का बजट है और हर किसी के लिए एक प्रावधान जो है इस बजट में किया गया है। धन्यवाद।